करेंगे। जैसे कि मेरे पीछे आप ये देख रहे हैं, इन्फोनो फाउंडेशन, द सेंटर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज, ये वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन कायम की है और इसके रोहे रवा जिन्होंने इसका आइडिया दिया और इसको फिर अमली तौर पर इम्प्लीमेंट किया, इंजीनियर शहजाद लतीफ साहब चेयरमैन है इन्फो फाउंडेशन के। वो समझते हैं कि एजुकेशन हर बच्चे का बुनियादी हक है, हाँ वो किसी भी क्लास से बिलोंग करता है। ये क्लास डिस्टिंग्विश या क्लास डिफरेंसेस जो है, कुछ बच्चे पैदा ही हुए हैं कि उन्होंने मजदूरी करनी है और कुछ लोग बने ही इसलिए हैं कि उन्होंने इक्तदार में आकर हुकूमत करनी है। तो ऐसा नहीं है, सभी इंसान जब अल्लाह की नजर में एक जैसे हैं तो सबको अपॉर्चुनिटीज और मौके भी एक जैसे ही मिलने चाहिए। इसी एक अजीम मकसद को लेकर इस फाउंडेशन को एस्टैब्लिश किया गया है और ये इस फाउंडेशन का पहला एक वेल प्लान्ड प्रोग्राम है जो आप सबके सामने रखा जा रहा है। इसके अलावा इससे पहले फेसबुक पर और यूट्यूब पर आप इसकी एक्टिविटीज को देखते रहे हैं और अभी ये पहला स्टेप है, समझ लीजिए कि ये पहला स्टेप है टुवर्ड्स अचीव एक्सेलेंस। और आप लोग जो यहाँ बैठे हुए हैं, वी आर वेरी मच थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू कि आप लोग तशरीफ लाए और आपने इस पहले कदम में हमारे साथ शामिल हुए। जाहिर बात है, जो लोग भी किसी अजीम मकसद का आगाज करते हैं वो बहुत बड़े होते हैं। पहले किसी भी चीज का आगाज करना, इनिशिएटिव लेना, ये बड़े दिल की बात होती है। मैं बजाते खुद टीचर हूँ, स्पीकर हूँ, ये आप जिस डाइस पे मैं खड़ा हूँ और रहमान लेजेंड ग्रामर स्कूल ये भी इसी इलाके में बनाया गया है। तो लेजेंड्स का मतलब यही होता है कि जो लोग इनिशिएटिव लेने की पावर रखते हैं, जो लोग इतनी हिम्मत रखते हैं। जैसे बारिश का पहला कतरा मुश्किल होता है कि वो इंतजार में होता है कि कौन पहला कतरा बनेगा। आज हम एक नया स्टेप ले रहे हैं और ये यहाँ के एजुकेटेड जो नौजवान हैं उन्होंने मिलकर ये लिया है और साथ में हम सीनियर्स को भी शामिल किया है। मैं अपनी जो इन्फो फाउंडेशन का, जैसे मैं बता चुका हूं कि ये आइडिया है इंजीनियर शहजाद लतीफ साहब का। He is graduated from National University of Science and Technology, Islamabad. He is a telecom engineer. और ये चाहते हैं कि सभी स्टूडेंट्स, सभी बच्चे जो ख्वाब हैं उनके पेरेंट्स के या जो माशरा उनसे एक्सपेक्ट कर रहा है, वो इसी तरह से जैसे मैं मुनासिब और नामसाद हालात में से निकलकर हायर एजुकेशन मैंने अचीव की, बाकी बच्चे भी उसी तरह से चले और उनको एक रास्ता दिखाया जाए, उनको एक गाइडेंस दी जाए कि ये आपका जो है वो आपके ड्रीम्स कहां पर पूरे हो सकते हैं। बाकी फाउंडेशन के बारे में मेरे साथ जितने भी इसके ऑर्गेनाइजर्स हैं वो वक्तन फवक्तन स्टेज पर आते रहेंगे और इसके अगराज और मकासद से आपको आगाह करेंगे। और एट द एंड चेयरमैन इंजीनियर शहजाद लतीफ साहब इस फाउंडेशन का जो आइडिया कंसीव किया, उन्होंने कहां से किया और क्यों किया और क्या उनके फ्यूचर प्लान है, इस बारे में आपको मुकम्मल इंशाल्लाह तफसील फराहम करेंगे। अभी जो मेरे सामने आप स्टूडेंट्स आए हुए हैं, मेरे पास लिस्ट है, अभी कुछ स्टूडेंट्स अभी शायद नहीं पहुंचे और कुछ पहुंच गए हैं। और ये एक उन्होंने इसी फाउंडेशन ने
कंपटीशन ऑर्गेनाइज करवाया था, उसमें आपको रजिस्टर्ड किया गया था। फिर कोरोना वबा की वजह से थोड़ा ये प्रोग्राम उस तरह से तो नहीं हो सका जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, क्योंकि जिंदगी के सभी शोबाजात कोरोना की वजह से मुतासिर हुए हैं। सिमिलरली हमारा भी वो प्लान के मुताबिक तो नहीं हो सका, लेकिन उसके बावजूद हमने जैसे ही कोरोना से थोड़ा सा वो जिंदगी में वापस जिंदगी रवा दवा हुई, तो हमने फौरी तौर पर इस प्रोग्राम का आगाज कर दिया है। और इंशाल्लाह आपकी पार्टिसिपेशन के साथ इसको मजीद बेहतर से बेहतर करते रहेंगे। सो बाकायदा प्रोग्राम का आगाज हुआ ही चाहता है, लेकिन मैं चाहूंगा कि जो गेस्ट आ चुके हुए हैं वो अगली नशिस्तों पे पहले तशरीफ रखें, और जो स्टूडेंट्स हैं वो ये आप सिर्फ देखना है कि चेयर्स जो सीटिंग प्लान बनाया गया है, यहाँ पर सोफा पर हमारे जो डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट हैं वो बैठेंगे, और यहाँ पर बाकी टीचर्स और जो भी गेस्ट हैं बैठेंगे, और स्टूडेंट्स के लिए पीछे रखा गया है। तो आज इस सिलसिले का, इन्फो फाउंडेशन का, इस ऑर्गेनाइजेशन का, विच इज अ वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, ये लोगों की समाजी बहबूद के लिए बनाई गई है। और समाजी बहबूद में जो सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होता है वो एजुकेशन होती है। और मेन जो थीम है वो भी इस फाउंडेशन का है कि हमने जॉइन हैंड्स टू एजुकेट पाकिस्तान, हमने एजुकेशन को प्रमोट करना है। और जो आपको यहाँ पर कुछ इंसेंटिव दिए जाएंगे, दैट इज प्योरली उनका कोई भी मकसद, कोई आप इलेक्शन लड़ना नहीं है अगला, कि हम लोग अगले इलेक्शन के लिए आपसे वोट मांगने आए हैं, या हम कोई सियासत वगैरह का कोई इशू है, या कोई और आप समझ लें कि दुनियावी मकसद है। देयर इज ओनली सोशल सर्विस, सोशल सर्विसेज के हवाले से ये फाउंडेशन बनाई गई है। और जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं हम उनसे भी रिक्वेस्ट करेंगे कि वो इस फाउंडेशन में मेंबरशिप लें, इसमें हिस्सा डालें। हमें पता चले कि इस कारवां में कौन कौन हमारे साथ चलना चाहता है। बतौर वॉलंटियर्स शामिल हो सकते हैं, रज़ाकाराना तौर पर अपनी खिदमत पेश कर सकते हैं। इसके अलावा एक्टिव मेंबर बन सकते हैं, जहां पर जिस भी जगह पर जरूरत पड़ेगी, जिन लोगों को जरूरत पड़ेगी, जो नीचे वाला तबका होता है, और मोस्ट ऑफ द पीपल जो यहाँ पर लोग हैं वो बेचारे इस तरह से हैं कि अपने बच्चों के ख्वाब पूरे नहीं कर सकते। सो उनके ड्रीम्स को पूरा करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, उनके लिए हम कितना साथ दे सकते हैं। बकौल इलामा इकबाल शायर मशरिक कहते हैं, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना इबादत के लिए कुछ कम न थे करो बयां। सो हमारी तख्लीक का मकसद जो है वो एक दूसरे का एहसास और दर्द है, वरना इबादत तो जगह जगह पर मलाइका कर रहे हैं। कोई सजदे की हालत में है, कोई क़याम की हालत में है। अल्लाह ताला ने उनकी जो ड्यूटीज लगा दी वो उससे कतई इनहिराफ नहीं कर रहे। लेकिन हजरत इंसान को अल्लाह ने पैदा किया था कि मैं देखूं एक ऐसी मखलूक जिसके दिल में दर्द है दूसरों का, जबकि शैतान ने ये कमिटमेंट शो की थी कि मैं इसके दिल में दर्द नहीं रहने दूंगा, बल्कि मैं तो इनके दिलों में एक दूसरे की दुश्मनियां डालूंगा। ये एक दूसरे के दुश्मन बनेंगे और एक दूसरे का जीना अजीरन कर देंगे। तो अल्लाह ताला ने कहा कि ठीक है, तुम्हारा ये खुला चैलेंज, तुम्हें मैंने बहुत सारी सलाहियतें दे दी हैं, जाओ आजमाओ अपने तीर, तुम अपने तीर आजमाओ, हम अपना जिगर आजमाते हैं।
सो आज आप लोग यहाँ बैठे हैं तो देखना है कि खैर और शर की इस जंग में कौन खैर के साथ साथ खड़ा है और कौन शर के साथ खड़ा है। किनके दिलों में एहसास है और किनके दिलों में सिर्फ वही जो शैतान का दावा था कि मैं इनके आपस में दुश्मनियां क्रिएट करूंगा। बाकायदा प्रोग्राम का आगाज अल्लाह रब्बुल इज्जत के बाबरकत नाम से करेंगे। मोअज़्ज़ज़ मेहमानों से गुजारिश करूंगा कि अगर वो आ चुके हैं तो प्लीज अगली निशिस्तों पर तशरीफ रखें। अच्छा, जो स्टूडेंट्स रजिस्टर्ड हुए थे और जिनको स्पेशली दावत दी गई है, कॉल की गई है, पहले फीमेल स्टूडेंट्स, गर्ल स्टूडेंट बरीरा उस्मान है पाक गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल से, नहल इमरान, मैं शायद तलफ़्फ़ुज़ अगर थोड़ी गलती करूं तो प्लीज सॉरी फॉर दैट, फातिमा उस्मान पाक गर्ल्स से हैं, अलिशबा जुबैर पैरामाउंट हाई स्कूल से हैं, आयशा तहरीम ब्राइट फ्यूचर हाई स्कूल से, फिजा मुकद्दस ब्राइट फ्यूचर हाई स्कूल से, ईमान मुस्तफ़ा ये भी ब्राइट फ्यूचर से हैं, सहर अमजद ब्राइट फ्यूचर की स्टूडेंट हैं, ईमान वहीद ये हिरा ग्रामर से हैं, अमशा वहीद हिरा ग्रामर से हैं, मिनाहल फातिमा रहमान ग्रामर स्कूल से हैं, और सवेरा शफकत गवर्नमेंट एमसी हाई स्कूल गर्ल्स हाई स्कूल से हैं, सैयदा महरोश ज़हरा और रहमान ग्रामर स्कूल की स्टूडेंट हैं, सहर बीबी और रहमान ग्रामर स्कूल की स्टूडेंट हैं, मरियम जफर भी और रहमान ग्रामर स्कूल से हैं, नाजिया सादक और रहमान ग्रामर स्कूल, मारिया बशीर गवर्नमेंट एमसी हाई स्कूल गर्ल्स, हाफिजा मुनीर या मुनीर समझ नहीं आ रहा नाम, हिफ्जा मुनीर सॉरी। तो इसके अलावा ये गवर्नमेंट एमसी हाई स्कूल से हैं, फिजा हनीफ गवर्नमेंट एमसी हाई स्कूल से, मलाइका यूनुस गवर्नमेंट एमसी हाई स्कूल, ज़हरा इमरान पाक गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल। इसके बाद मोहम्मद शहाब है पाक गर्ल्स स्कूल से, बॉयज में लिस्ट शुरू हो रही है, शजील सहर पाक गर्ल्स हाई स्कूल, हसनात अहमद इनका तल्लक भी गवर्नमेंट गुरु नानक हाई स्कूल से, जवार अहमद गवर्नमेंट गुरु नानक हाई स्कूल, जवाद फरीद गवर्नमेंट हिरा पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल, हसीब नवाज पाक गर्ल्स स्कूल से हैं, हमदान सुल्तान गवर्नमेंट गुरु नानक हाई स्कूल, अरसलान अली गवर्नमेंट गुरु नानक हाई स्कूल, तलहा बिन अख्तर पाक गर्ल्स से, अंस बिलाल पाक गर्ल्स स्कूल से हैं, हादी सैफी पाक गर्ल्स से हैं, मोहम्मद शहराज पाक गर्ल्स स्कूल से हैं, सलमान बिन जाहिद दारे अरकम हाई स्कूल से हैं, शेख अहमद हसन गवर्नमेंट एमसी हाई स्कूल, हम्माद यासीन गवर्नमेंट एमसी हाई स्कूल, और मुसद्दिक अली अकबर ये भी गवर्नमेंट एमसी हाई स्कूल, और मोहम्मद अहमद रजा गवर्नमेंट एमसी हाई स्कूल, मोहम्मद तैयब मनसब अली ये भी गवर्नमेंट एमसी हाई स्कूल से हैं। तो जो स्टूडेंट्स आ चुके हैं वेलकम, और जो नहीं आए तो जाहिर बात है हम अभी मजीद इंतजार नहीं करेंगे, प्रोग्राम का आगाज कर रहे हैं। वो अपनी रोल जब भी उनके पास ऑर्गेनाइजर्स में से आए तो अपनी अवेलेबिलिटी या वो बता दें कि ये स्टूडेंट्स आ चुके, ताकि हम उन्हीं को कॉल करें जो भी आज की प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होगी। और भी चंद स्टूडेंट्स के नाम रहते हैं। मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन जो इन्फो फाउंडेशन है उसके मुअज़्ज़ज़ मेंबरान गवर्निंग बॉडी है, इसके अलावा आप सभी उसका हिस्सा बन सकते हैं। जैसे मैं पहले बता चुका हूँ, इंजीनियर शहजाद लतीफ साहब चेयरमैन है इस इन्फो फाउंडेशन के, उन्होंने ये आइडिया कंसीव किया और वही इसके रुए रवा हैं। मुख्तार खावर, मैं बजाते खुद वाइस प्रेसिडेंट हूँ। एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी मामलात हैं उनके बारे में आप मेरे से मशवरा ले सकते हैं। जमशेद कादरी साहब मेरे साथ, रिस्पेक्टेड जमशेद कादरी साहब बैठे हुए हैं, ये वाइस प्रेसिडेंट है, मार्केटिंग और वोकेशनल मैटर्स को एड्रेस करेंगे। मैम अमीना कौसर प्रिंसिपल हैं, ये अल रहमान लेजेंड ग्रामर स्कूल की, ये वाइस प्रेसिडेंट है इस
फाउंडेशन की, ये वुमेन अफेयर्स को एड्रेस करेंगे। मैं इनकी डिटेल आपको बाद में बताऊंगा। इसके अलावा रिस्पेक्टेड मुदस्सर हुसैन साहब हैं, ये फाइनेंस मैनेजर हैं। जितने भी फाउंडेशन को डोनेशंस मिलेंगे और बाकी जो भी फाइनेंस से रिलेटेड मामलात हैं वो मुदस्सर साहब देखेंगे। मोहम्मद शाहजेब साहब हैं, ये स्पोर्ट्स मैनेजर हैं। इस फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म से जितनी भी स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज करवाई जाएंगी ताकि स्टूडेंट्स को हेल्दी एनवायरनमेंट दिया जाए। आज का बड़ा मसला हमारा जो स्टूडेंट्स का है कि स्टूडेंट्स जो है अपना ज्यादा वक्त मोबाइल स्क्रीन पे गुजारते हैं, जिसकी वजह से उनकी माइंड एक ही डायरेक्शन में चलता है। फिजिकल एक्टिविटीज में वो बहुत कम इन्वॉल्व होते हैं और फिर इसी तरह से माशरे में बिगाड़ पैदा हो रहा है। आज जिस तरह की न्यूज सुनने को मिलती है, सॉरी फॉर दैट, वो मुझे नहीं लेना चाहिए, लेकिन वो चीजें हकीकत तो है ना। आप सुनते हैं फलां जगह ये हो गया, फलां हमारे बच्चों के साथ इस तरह हो गया। तो ये सारे मामलात इसलिए हैं कि हमारे जो यंग नौजवान हैं उनकी डायरेक्शन गलत हो गई। पहले लोग अपना एंटरटेनमेंट करते थे ग्राउंड्स में जाकर, आज एंटरटेनमेंट के कुछ और जराए तलाश कर लिए जो कि उनकी इखलाकी बिगाड़ का बायस बन रहा है। सो स्पोर्ट्स को भी फाउंडेशन के तहत एड्रेस किया गया है और इसके अफेयर्स को देखेंगे मोहम्मद शाहजेब साहब। प्लीज जितनी भी गवर्निंग बॉडीज है वो जरा प्लीज आ जाए ताकि बाकायदा प्रोग्राम का आगाज किया जाए। और हमारे स्टाफ मेंबरान जो गेस्ट डिस्टिंग्विश गेस्ट हैं उनको भी अगर आप उनसे कम्युनिकेट कर सकते हैं तो उनको भी बुलाएं ताकि प्रोग्राम का बाकायदा आगाज अल्लाह रब्बुल इज्जत के बबरकत नाम से किया जा सके। मैंने ब्रीफली आपको इस फाउंडेशन के काम का मकसद समझाया है, लेकिन जो मजीद चेयरमैन साहब और उसके अलावा हमारे जो ऑर्गेनाइजर्स हैं वो इस बारे में आपको बेहतर तौर पर बता सकेंगे। और हम चाहेंगे कि बेशक आप थोड़े लोग हैं, जब भी किसी अजीम मकसद के लिए आगाज किया जाता है तो शुरू में जो बहुत ज्यादा सेंसिटिव लोग होते हैं, बहुत हसास लोग होते हैं, वही उसकी आवाज पे लब्बैक कहते हैं। लेकिन अगर कोई भी इस तरह का प्रोग्राम हो जिसमें बहुत ज्यादा आई थिंक एंटरटेनमेंट हो या कोई दुनियावी बहुत बड़े बड़े जैसे फाइनेंस और इस तरह के इक़्तिदार का, तो फिर बड़े जल्दी मजमा इकट्ठा हो जाता है। तो जाहिर बात है ये इधर शैतान जो है वो उसने अपनी एक दावत फैलाई हुई है, इस साइड पे वो लोगों को कम ही आने देता है। लेकिन जो कदम बढ़ाकर यहाँ पहुंच गए हैं वो बड़े काबिल एहतराम लोग हैं, जैसे आप सभी आ गए हैं। सो एक बार आप सबके लिए क्लैपिंग हो जानी चाहिए। अपने हाथों को जरा प्लीज ओपन कीजिए। जल्दी है, प्रोग्राम स्टार्ट हो चुका है, आप लोग सभी आए नहीं, अभी तक पहुंचे नहीं। अतीक रहमान साहब आ गए, हाफिज अतीक रहमान हाफिज है, क्या नाम है? हमजा मुश्ताक। यस सर। चलें ठीक है। तो आपको मजीद इंतजार की जहमत से बचाते हुए बाकायदा अल्लाह रब्बुल इज्जत के बबरकत नाम से आज की इस पुरवकार तकरीब का आगाज करते हैं। मेरी इंतहाई निगारिश यही है, तेरे नाम से इब्तिदा कर रहा हूं।
तलावत कलाम पाक के लिए मैं दावत दे रहा हूँ हमजा मुश्ताक को, प्लीज आए। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बबरकत कलाम से हमारे दिलों को मुनव्वर फरमाए। अस्सलाम वालेकुम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वत्तीन वज़्ज़ैतून वतूरि सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन। वत्तीन वज़्ज़ैतून वतूरि सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन। लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम। सुम्मा रददनाहु अस्फल साफिलीन। इल्लल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सॉलिहाति फलहुम अज्रुन गैरु ममनून। फमा युकज़्ज़िबुका बअदु बिद्दीन। अलैहिस्सलाहु बिअहकमिल हाकिमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ये थे हाफिज हमजा मुश्ताक एमसी हाई स्कूल के होनहार स्टूडेंट्स जो तलावत कलाम पाक से हमारे दिलों को मुनव्वर फरमा रहे हैं। खुदा का जिक्र करें, जिक्र मुस्तफा ना करें। खुदा का जिक्र करें, जिक्र मुस्तफा ना करें। हमारे मुंह में हो ऐसी जुबान खुदा ना करें। नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करने की सादत हासिल करेंगे हाफिज कारी अवैस रजा। हेलो सब मिलके बड़े सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। न पूछ मुझसे कि मैं क्या तलाश करता हूँ।
पर्दा तलाश करता हूँ, गुनाहगारों पर्दा तलाश करता हूँ ज़मीं पे मोहल्ला तलाश करता हूँ, कसम खुदा की मदीना तलाश करता हूँ। सब मिलके पढ़े सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मुफल से जिंदगी अब ना समझे कोई, मुफल से जिंदगी अब ना समझे कोई, मुझको इश्क़े नबी इस कदर मिल गया, जगमगाए न क्यों, जगमगाए न क्यों, जगमगाए न क्यों, जगमगाए न क्यों, मेरा से दुरूद एक पत्थर को आए नगर मिल गया, उसका दीवाना हो हल को दीवाना हो, हम तो दीवाना हो, दीवाना हो, उसका दीवाना हो, उसका मजज़ूब हो, क्या ये कम है कि मैं उनसे मंसूब हूँ, सरहदे हश तक जाऊंगा बेधड़क, सरहदे हश तक जाऊंगा बेधड़क, मुझको इतना तो दादे सफर मिल गया, हम मुझ पे जब से हुआ, हम मुझ पे जब से हुआ, मुस्तफा का करम बढ़ गया दिल मुज़फ़्फ़र, चरागे गरम मुझ पे जब से हुआ, मुस्तफा का करम बढ़ गया दिल मुज़फ़्फ़र, चरागे गरम, जिंदगी फिर रही थी भटकती हुई, जिंदगी फिर रही थी भटकती हुई, मेरी खाना बदोशी को घर मिल गया, मुफल से जिंदगी अब ना नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करने की सादत हासिल कर रहे थे हाफिज अवैस रजा। मोअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी, अजीज तलबा,
हदीसे कुदसी है। हदीसे कुदसी का मफहूम है कि इब्ने आदम एक तेरी चाहत है और एक मेरी चाहत है। अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से इंसानों से खिताब करते हुए कहते हैं कि इब्ने आदम, मोअज़्ज़ज़ मेहमान तशरीफ ला रहे हैं, उनको वेलकम करते हैं। राणा अमानत साहब गवर्नमेंट सर्वेंट एजुकेशन डिपार्टमेंट में, प्लीज आइए सर, मोस्ट वेलकम। आप अपनी मसरूफियात में से वक्त निकाल कर तशरीफ लाए। डॉक्टर यूनुस साहब भी तशरीफ ला चुके हैं और ज़ीशान अरशद साहब यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हैं, आप भी आइए प्लीज तशरीफ रखें। मैं बात कर रहा था कि हदीस कुदसी ये वो हदीस होती है जो अल्लाह के नबी की जबान से तो अदा होती है, लेकिन जिस तरह कुरान के लफ्ज होते हैं ये अल्लाह ही के अल्फाज होते हैं। तो अल्लाह अपने नबी की जबान से मुखातिब होकर लोगों से कहता है कि इब्ने आदम, एक तेरी चाहत है और एक मेरी चाहत है। होता वही है जो मेरी चाहत है, बस अगर तू सौंप दे खुद को जो मेरी चाहत है तो मैं तुझको वो भी दे दूंगा जो तेरी चाहत है। लेकिन अगर तू करता रहा मुखालफत उसकी जो मेरी चाहत है तो फिर मैं तुझको थका दूंगा उसमें जो तेरी चाहत है। होगा तो वही जो मेरी चाहत है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप भी अपने दिल में बहुत सारी ख्वाहिशात और चाहते लेकर बैठे हुए हैं। आज के इस पुरवकार तकरीब के प्लेटफॉर्म से मैं आपको मैसेज देना चाहता हूं कि अगर हम अपनी चाहतों को अल्लाह की चाहतों के मुताबिक ढाल लें तो फिर वो चाहतों को पूरा करना अल्लाह ताला अपने ऊपर फर्ज कर लेता है। लेकिन अगर हम अपनी नफ्स की ख्वाहिशात पे चलते रहें तो फिर अल्लाह कहता है तू भागता जा, ये तेरे सामने बिल्कुल ऐसे ही होगा जैसे शराब होता है। आप में से कभी किसी को रेगिस्तान में जाने का इत्तेफाक हुआ हो और रेगिस्तान में चलते चलते आपको शदीद प्यास लग जाए तो आपको सामने यूं नजर आता है कि पानी का एक दरिया बह रहा है। आप आगे जाते हैं तो वो रेत होती है, फिर लगता है कि इससे आगे पानी है, आप फिर आगे चलते हैं तो फिर आगे रेत होती है। यूं एक मुसाफिर सहरा में भटकते भटकते प्यास से मर जाता है लेकिन उसको पानी नहीं मिलता। जब हम अपनी चाहतों के पीछे भागते भागते चलते रहते हैं तो हमें अपनी चाहत नहीं मिलती और ना ही रब मिलता है, और हम इस दुनिया में जो अपने आने का मकसद है वो खो देते हैं और हमेशा हमेशा की नाकामी हमारा मुकद्दर बन जाता है। सो आज के प्लेटफॉर्म से मैं आपको मैसेज देना चाहता हूँ, अगर हम अल्लाह की चाहतों को अपनी चाहत बना लें तो फिर अल्लाह वो भी हमें दे देगा जो हमारी चाहत है। जो मैंने पहले कहा था, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना इबादत के लिए कुछ कम न थे करो। मैं भी दावत दे रहा हूँ स्टेज पर। हमारी ऑर्गेनाइजेशन के एक बहुत ही रिस्पेक्टेड मेंबर, बल्कि मैं कहूँगा कि वो उन्होंने बहुत सारी गाइडेंस दी हमें। जब भी कोई यूनिक आइडियाज लेना होता है तो हम उन्हीं की तरफ देखते हैं, जहाँ फंस जाते हैं तो वो फिर उस जगह से कोई ऐसा आइडिया हमारे सामने देते हैं कि फिर वो आगे रास्ता नजर आता है। रिस्पेक्टेड जमशेद कादरी साहब पाक गर्जन हायर सेकेंडरी स्कूल में उस्ताद हैं और हमारी ऑर्गेनाइजेशन के वो मार्केटिंग मैनेजर भी हैं और जितने भी प्रोफेशनल मामलात हैं उनको भी देखेंगे। सो प्लीज वेलकम कीजिए अपनी क्लैपिंग में जमशेद कादरी साहब।
रब्ब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। First of all, I congratulate इंजीनियर शहजाद लतीफ़ साहब को, जिन्होंने आज अपनी फर्स्ट फ्लाइट ली है। ये ऑर्गेनाइजेशन की फर्स्ट फ्लाइट है, पहला कदम है जो हम जून 2019 में हमने इसका संगे बुनियाद रखा था। उसके बाद तकरीबन आज से 6-7 माह पहले हमने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना था, जो कोरोना की वजह से नहीं हो सका। तो आज हमें मौका मिला तो हमने इसको आपके सामने पेश किया है। हमारा जो मकसद है ऑर्गेनाइजेशन का, सबसे पहला मकसद हमारा अल्लाह ताला की रज़ा और अल्लाह के हबीब की रज़ा है। हम जो भी काम करेंगे इस ऑर्गेनाइजेशन से वो खालिसन अल्लाह की रज़ा के लिए होगा और अल्लाह के हबीब की रज़ा में शामिल होगा। ये ऑर्गेनाइजेशन इस आपके इलाका में, पाकिस्तान में बहुत से ऑर्गेनाइजेशन हैं, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन हैं जो अपना अपना काम कर रही हैं। तो बहुत शाज़ो नादर आपको देखने में मिलता है कि उन्होंने किसी गांव में या किसी छोटे कस्बा में आकर कोई फलाही काम, समाजी बहबूद के काम किए हों, बहुत कम। जो भी आपने उनका एक है, अगर उसके तहत चलते हैं, हमने ये एक फैसला किया था कि हम जो रियलिटी है, जो हकीकत पसंदी है, हम उस पे चलेंगे। जो बच्चा हकदार होगा हम उसको सामने लेके आएंगे। उसके लिए हम जितने भी हमारे देहाती इलाके हैं, विलेज साइड, वहाँ में हम अप्रोच करेंगे। हमारी गवर्निंग पार्टी है, नीचे हम इंशाल्लाह अपना स्टाफ जो है वो हमारा तकरीबन फाइनल हो चुका है। तो हमारी जो मेहनत है वो हम ये तलाश करेंगे, गौहर नायाब जितने भी होंगे हम उनको तलाश करेंगे। तो जैसा कि मैंने कहा था, हमारा काम का जो पहला जो स्टेप, पहले जो हमारे नजर में है, वो है अल्लाह ताला की रज़ा। एज अ मुस्लिम हमारा जो अल्लाह ताला ने तख्लीक किया, उसका मकसद जैसा कि अल्लामा इकबाल ने फरमाया, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। सजदों से तेरे क्या हुआ सदियां गुजर गई, सजदों से तेरे क्या हुआ सदियां गुजर गई, दुनिया तेरी बदल दे वो सजदा तलाश कर। तो हमें इस सोसाइटी को ऑर्गेनाइज करने के लिए जो अपनी जिम्मेदारियां वो हमने निभानी है, सभी को मिलकर
हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो आपके लिए जो आइंदा अपकमिंग हमारे इवेंट्स हैं, एक नालीवाला में और एक विलेज है, ख्याड़ी कलां से आगे जाएं तो करीबन 20 किलोमीटर है, पीछे जाके गांव दोदे है, वहां पे फ्री, बिल्कुल फ्री जो ट्यूशन सेंटर्स हैं उनका हमने आगाज किया है। उसमें बच्चों को हम बिल्कुल फ्री एजुकेट करेंगे, इंफॉर्मेशन देंगे और इसके अलावा इंशाल्लाह यकम से हमारा जो वोकेशनल ट्रेनिंग है वो भी फाल हो जाएगा। वोकेशनल ट्रेनिंग में हम उन तमाम बच्चों को जो किसी वजह से तालीम हासिल नहीं कर सके, हम उनको इस काबिल करेंगे कि वो अपना जो रोजगार है वो बाइज्जत तरीके से कमा सके। उसमें कंप्यूटर की ट्रेनिंग होगी, उसमें ये सिलाई पढ़ाई ये विमेन के लिए है। ये दो प्रोग्राम इंशाल्लाह ट्यूशन सेंटर और ये रिसेंटली ट्यूशन सेंटर का आगाज हो चुका है और ये वोकेशनल ट्रेनिंग का इंशाल्लाह ये कक्षा भी स्टार्ट कर देंगे। और हमने उन तमाम बच्चों को फोकस करना है जो यतीम, गरीब हैं, बेसहारा हैं, जो तालीम हासिल नहीं किसी वजह से कर सकते, कोई ट्रेनिंग नहीं हासिल कर सकते उन पे। लेकिन इससे हटकर ऐसे बच्चे जो टैलेंटेड होंगे उसके लिए भी हमारा, जैसे कि आज आप सारे इकट्ठे हैं, आज वो बच्चे यहाँ पे मौजूद हैं जिनके लिए हमने प्रोग्राम का आगाज किया था। एक स्कॉलरशिप टेस्ट था, कंपटीशन टेस्ट था। उस कंपटीशन टेस्ट में हमने एक हैवी जो नकद हमने उसके प्राइस का वो इंशाल्लाह वो देना था, लेकिन कोरोना की वजह से ना हो सका। तो जिन बच्चों ने रजिस्ट्रेशन दी ही थी उनको हमने फिर को गिफ्ट जो है वो हमने देने का फैसला किया। और साथ ये प्रोग्राम आगे अपने ऑब्जेक्टिव बताने के लिए टैलेंटेड बच्चे हैं तमाम स्कूलों में जाएंगे, वहां से हम उनको कैप्चर करेंगे, लिस्ट में लेके आएंगे। हमारी जो वेबसाइट्स हैं उसके साथ आप टच रहें, आपको मालूमात मिलती रहेंगी। स्कॉलरशिप्स हैं, जो बच्चा हमारा टेस्ट जो हुआ करेगा वो आपको मिल जाएंगी। जो वो टेस्ट क्लियर करेगा, चाहे वो 2 बच्चे 95 प्लस हो जाएं, 3 हो जाएं, 4 हो जाएं, जितने भी कोशिश करके उस टेस्ट को 95% से ऊपर ले जाएंगे, उनकी पूरी जो 2 साल की एजुकेशन होगी वो ऑर्गेनाइजेशन क्लियर करेगी। चाहे 9-10 का है, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का है, या 5, 6, 7, 8 ये बच्चे हैं। तो हमारा आपके साथ जो कम्युनिटी है उसके साथ हमारा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का ताल्लुक होता है, वो एक गहरा ताल्लुक होता है, एहसास का ताल्लुक होता है, जिम्मेदारी का ताल्लुक होता है। हमारा जो स्लोगन है जॉइन हैंड्स टू एजुकेट। अगर हम किसी को एजुकेट कर रहे हैं, आपके पास टाइम नहीं है कि आप हमारे साथ मिलकर फील्ड में जाएं, तो आपका उसमें शेयर ये है कि आप हमारे साथ जो आप हाथ मिलाएंगे, मतलब इनको बच्चों को जो मुस्तहिक बच्चे हैं
उनके लिए जो हमने काम करना है, जो हमारे एक्सपेंडिचर हैं, उन एक्सपेंडिचर को आप शेयर कर सकते हैं। उसमें अपना डोनेशन आप देकर उसमें आप अपना हिस्सा अदा कर सकते हैं। तो हमें ही करनी है तंजीमें गुलस्तां कुछ इस करीने से, हमें ही करनी है तंजीमें गुलस्तां कुछ इस करीने से कि चलता हुआ फसले बहार खुद आए। डियर्स, मैं उम्मीद करता हूँ वैसे हमारे बहुत से और भी ऑब्जेक्टिव हैं। ये मैंने जो चंद अभी हमने स्टार्ट किए रिसेंटली, वो मैंने आपके सामने रख दिए हैं। और उसके बाद जो न्यू ईयर स्टार्ट होगा, अभी तो बच्चे स्कूलों में जा रहे हैं, वो बिजी हैं। उसके बाद नए साल में हमारे स्पोर्ट्स प्रोग्राम भी होंगे, वो भी कंपटीशंस होंगे, उससे इंशाल्लाह बच्चों को हम आगे लेके आएंगे। हमारा काम है जो बच्चे ऑलरेडी स्कूलों में पढ़ रहे हैं उनमें हम लीडर पैदा करें और वो निखर के आगे हैं, हम उनको पूरा सपोर्ट करेंगे। और जो बच्चे स्कूल नहीं जा सकते उनको हम माली तौर पर सपोर्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच। रिस्पेक्टेड ऑडियंस, शायर मशरिक कहते हैं कि खुदा ने आज तक इस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसे आप अपनी हालत के बदलने का ख्याल। रिस्पेक्टेड जमशेद कादरी साहब आपको बता रहे थे इन्फो फाउंडेशन के ज़ेरे इंतजाम किस तरह से हम इस माशरे की तश्कील नो करेंगे, किस तरह से हम एजुकेट करेंगे, किस से हम उन बच्चों को जो अपने फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से एजुकेशन से दूर हैं, हम उनको स्कॉलरशिप भी देंगे। लेकिन ये सब कैसे करेंगे? इसके लिए कम्युनिटी की इन्वॉल्वमेंट होगी, माशरा हमारे साथ चलेगा। आज ये पहली कोशिश है कि आप लोगों को इस प्रोग्राम में शामिल किया जाए। और जो पहली बात बड़ी ही इम्पोर्टेंट जमशेद कादरी साहब ने की कि उसमें हमने चूंकि ये सारी कोशिश है वो अल्लाह और उसके रसूल के रज़ा के लिए की है, तो इसमें क्रेडिबिलिटी या दयानतदारी का आंसर बहुत जरूरी है, ताकि जहां से भी कोई डोनेशन मिले, पैसे मिले या कोई और डोनेशन, मसलन यतीम या मस्कीन बच्चियों के लिए जो अफोर्ड नहीं कर सकती, उनको एजुकेशन भी उनकी फॉर्मल थोड़ी है, तो उनके लिए यहाँ पर सिलाई इस तरह का भी कुछ है प्रोग्राम के, इस तरह के स्किल डेवलपमेंट के लिए। इसी तरह स्टूडेंट्स को हम कुछ बात चल रही है हमारी कुछ ऑर्गेनाइजेशन या मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के कुछ है जो हमें कंप्यूटर्स प्रोवाइड करेंगे, तो हम बच्चों को कंप्यूटर स्किल से आशना करने के लिए भी सेंटर बनाएंगे। स्कॉलरशिप देंगे जो बच्चे एजुकेशन लेना चाह रहे हैं लेकिन उनके लिए यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस की फीस अदा नहीं कर पा रहे उनके पेरेंट्स, तो उनके लिए भी हम स्कॉलरशिप्स का इंतजाम करवाएंगे। और इसमें शामिल कौन होगा? आप सभी मिलकर करेंगे, हम किसी की तरफ नहीं देखेंगे। अक्सर हम गिला करते हैं अपने हुक्मरानों का, तो ये किसी इनकलाबी से शायर का शेर मुझे याद आ रहा है, मुझे खत मिला है गनीम का बड़ी उजलतों में लिखा हुआ, कहीं रंजिशों की कहानियां, कहीं धमकियों का है सिलसिला, मुझे कह दिया है अमीर ने करो उसने यार का तज़किरा, तुम्हें क्या पड़ी है कि रात दिन कहो हाकिमों को बुरा भला। यानी हाकिम तो ये चाहते हैं कि हमें बुरा भला मत कहिए, आपके बच्चे जिधर लगे हुए हैं फेसबुक पे मसरूफ रहे, उसने यार के तज़किरे होते रहे और जिस नहज में वो चल रहे हैं चलते रहे, और आप अपना एंजॉय करें, हमें अपने आप को एंजॉय करने दें। लेकिन मैंने बोला ना, किसी को तो बारिश का पहला खतरा बना होगा। इस गाड़ी को ऐसे तो चलते नहीं रहने देना चाहिए कि ये जाकर किसी आफत का शिकार हो जाए, किसी कहीं टकरा जाए। मैं आप रिस्पेक्टेड गेस्ट का एक बार फिर से मशकूर हूं कि आप लोग अपने मसरूफियात में सबक निकाल कर तशरीफ लाए और रहमान लेजेंड ग्रामर स्कूल के स्टूडेंट्स आपके सामने वेलकम अपने मखसूस अंदाज में करेंगे पेश।
आगे चले अभी वेलकम थोड़ी देर में करेंगे। पहले मुझे कहा गया है कि हमारे आज जिन स्टूडेंट्स को हमने ऑनर देना है, गिफ्ट्स देने हैं, डिस्ट्रीब्यूशन करनी है, उनमें से कितने स्टूडेंट्स आ चुके हुए हैं, प्लीज वो अपना, जैसे मैं नाम बोलूंगा वो अपना हाथ ऊपर करके जस्ट अपनी अटेंडेंस शो करेंगे कि वो यहाँ मौजूद है। अगर वो मौजूद होंगे तो हम उसको यहाँ पर इनरोल कर लेंगे, और अगर वो मौजूद नहीं होंगे तो फिर एब्सेंट होंगे। सबसे पहले प्रिया उस्मान मौजूद है यहाँ पर, जी प्लीज। नहल इमरान गर्ल साइड से नहीं है मौजूद। फातिमा उस्मान, अलिशा जुबैर, आयशा तहरीर, फिजा मुकद्दस, ईमान मुस्तफा, सहर अमजद, किरण अब्दुल राव, इमरान वहीद, ईमान वहीद, सॉरी ईमान वहीद, मनाल फातिमा, अमशा वहीद, सवेरा शफकत, सैयदा महरोज, सहर बीबी, मारिया बशीर, मरियम जफर, नाजिया सादिक, नहीं, हिफ्जा मुनीर, फिजा हनीफ, मलाइका यूनुस, वॉइस की तरफ प्लीज जरा अपने नाम सुनिएगा, और जैसे आपका नाम अगर आप मौजूद है तो अपना हाथ ऊपर करके हमें अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाइए। शर्जील शेर, मोहम्मद शहाब, हसनात अहमद, जवार अहमद, जवाद फरीद, हसीब नवाज, हमदान सुल्तान, अरसलान अली, तला बिन अख्तर, अंस बिलाल, हादी सैफी, मोहम्मद शराज, सलमान बिन जाहद, शेख अहमद हसन, हमाद यासीन, मुसद्दक अली अकबर, मुश्ताक अली, मोहम्मद अहमद रजा, मोहम्मद तैयब मंसर, हमजा मुश्ताक, मोहम्मद अतीकुर रहमान, अली हैदर, अहमद रजा, रिजवान, मोहम्मद अन सईद, सैयद इजरम सादिक, मोहम्मद आकिब, वकास असलम, अदील यूनुस, सैयद शुमाइल हैदर, अलीम गुज्जर, काशिफ बशीर, मोहम्मद आतिफ मुनीर, मोहम्मद तैयब खान, रहमान असलम, अहमद हसन, अली ताहिर, फहद मंजूर, फैसल जावेद, इनामुल हक। अगर किसी का नाम नहीं बोला गया और वो स्टूडेंट यहाँ मौजूद है तो प्लीज वो भी अपने आप को एनरोल करवा सकते।
डियर स्टूडेंट्स, जैसे मैंने बोला कि आज की ये तकरीब एक दो पार्टीज हैं जो शुरू से चली आ रही हैं। अज़ल से अब तक की ये जंग है। एक तरफ खैर के कारवां में कुछ लोग होते हैं और एक तरफ शर के साथ एक पूरा मजमा होता है। आप किसके साथ चलना चाहते हैं? अल्लाह ने चॉइस आपको दी है। तलावते कलामे पाक में खूबसूरत आयात मुबारका में अल्लाह ताला कसम खा रहे थे, अभी जो हाफिज हमजा ने जो तलावत की थी, वतीन वज़ैतून वतूर सीने वहाज़ल बलदिल अमीन। मुझे कसम है, अल्लाह कहते हैं तूर की, अंजीर की, जैतून की, कि हमने इंसान को बहुत खूबसूरत बनाया। ज़ाहिरी खूबसूरती भी अल्लाह ने इंसान को दी और बातिन की खूबसूरती भी दी। हर बच्चा फितरत पे पैदा होता है, उसके अंदर कोई शर नहीं होता, लेकिन फिर ये माशरे में आकर यहाँ पर अपने वो रास्ते खुद इंतखाब करता है। तो अल्लाह फरमाते हैं कि वो पस्त से पस्त होता गया। तो अल्लाह ताला ने उस पस्ती से इंसान को बचाने के लिए फिर कुछ गाइड हमें मुहैया कर दी है। अपने रसूल भेजे, अपने नेक बंदे भेजे। अभी टीचर्स आपके लिए ये फरीजा अदा कर रहे हैं, लेकिन जाहिर बात है टीचर भी इंसान है, उनमें भी कमियां कोताहियां रह जाती हैं। वालिदैन भी है मोहब्बत करने वाले, वो बच्चे की तरबियत करते हैं ताकि इंसान अपने उस सबक को याद रखे। अल्लाह ने जो इंसान को ट्रस्ट दिया था, इंसान पे जो ट्रस्ट किया था और ये शैतान का चैलेंज कबूल किया था कि जो मेरे बंदे होंगे वो कभी तेरे रास्ते पे नहीं चलेंगे। मैंने कहीं एक हकायत पढ़ी, प्लीज तवज्जो कीजिएगा। जब अल्लाह के खलील हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया, नमरूद ने कहा कि तुम मुझे रब नहीं मानते तो फिर तुम्हारा ठिकाना इस आग में है। एक बहुत बड़ी आग जलाई गई और इसमें अल्लाह के खलील को डाल दिया। ये खबर उड़ती उड़ती एक कबूतर तक भी पहुंच गई। जैसे उसको खबर पहुंची तो उसने अपनी चोंच में पानी लिया और उसने प्रवास शुरू कर दी। रास्ते में कोई एक और परिंदा है, उससे उसका सामना होता है। वो कहता है किधर भागे जा रहे हो? उसने कहा तुम्हें नहीं पता कि जो वक्त का फिरौन है या वक्त का नमरूद है, जो शैतान का पुजारी है, उसने अल्लाह के खलील को, अल्लाह के दोस्त को आग में डाल दिया। मैं उस आग को बुझाने के लिए पानी लेके जा रहा हूं, अपनी चोंच में पानी लेके जा रहा हूं। वो पूछता परिंदा कबूतर से कि कहाँ डाला है उसको? उसने कहा यहाँ से कोसों दूर, शायद दमिश्क या इस तरह का वो इलाका है, वहां पर उनको आग में डाला गया है। उसने कहा यहाँ से कोसों मील दूर और तुम छोटे से परिंदे को इतना सा पानी लेकर वहां जाओगे और जाकर उस आग में जाओगे? अकल पे मातम करने को। उसने कहा हाँ मुझे पता है, ना ये पानी उस आग में जा सकता है और ना मेरे में इतनी ताकत प्रवास है कि मैं वहां तक पहुंचूं। हो सकता है उससे पहले आग अपना काम कर जाए, लेकिन मैं कल अल्लाह की बारगाह में ये कह सकूंगा कि मैंने तेरे खलील को बचाने के लिए मैंने खैर का साथ दिया, मैंने शर के साथ नहीं था, मैं उस काफले में था, मैं वहां पहुंचा या नहीं पहुंचा। सो आज का ये प्रोग्राम, आज की ये जो तकरीब है, ये कोशिश है कि हमने इस माशरे को एजुकेट करना है। कौन सी एजुकेशन? आप इंजीनियर्स, डॉक्टर्स या ऑफिसर बने ना बने, लेकिन कम से कम आपको अल्लाह का पता होना चाहिए। आज हमारी एक नस्ल पीछे गुजर चुकी हुई है। आज उनसे अगर आप पूछिए, हमारे बुजुर्ग बाबे, उनसे पूछिए कि अल्लाह कौन है, अल्लाह का रसूल कौन है, वो अजीबोगरीब जवाब सुनने को मिलते हैं, क्योंकि उनको फुर्सत ही नहीं मिली कि वो रोजी रोटी कमाने से। उन्होंने कहा यही जिंदगी है, यही पे रह लिया और यही कुछ हमने करने आए थे।
तो ये आपकी और मेरी जिम्मेदारी है कि हम मैसेज को, उस पैगाम को, अगर हमें वो अब तक पहुंच गया है तो वो हम आगे लोगों तक पहुंचाएं। उस पर किस हद तक असर होता है, किस हद तक हमें कामयाबी मिलती है, ये एक अलहदा बात है। हम कबूतर की तरह सफर का आगाज तो करें। मैं समझता था कि इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन चलाना बहुत कठिन रास्ता होता है, ये कांटों भरा रास्ता होता है। लोग आपके लिए तरह तरह की बातें करते हैं। देखो जी, ये लोगों ने पैसे इकट्ठे करने का पखंड बना लिया, पंजाबी में पखंड या क्या कहते हैं, बहाना बना लिया। ये सिर्फ पैसे इकट्ठे करने का और पता नहीं अपनी जेबें भरने का पूरा है। इस तरह के आपको जुमले भी सुनने को मिलते हैं। देखो जी, ये पता नहीं इन्होंने कुछ चुदराहट करनी है, इक़्तिदार लेना है। तो मैं आपकी इत्तला के लिए अर्ज करना चाहता हूँ कि आज ये जो कुछ भी इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने में जितने भी इसके एक्सपेंसेस हैं, आप में से किसी ने नहीं दिए। आज आपको जो सिर्फ आप बच्चों की हौसला अफजाई करना है, ये प्राइस तो एक जस्ट बहाना है, ये एक्चुअली उनको इनकरेज करना है कि आपने अपने बैग्स के साथ अपना रिश्ता मजबूत करना है, इल्म के साथ अपना रिश्ता मजबूत रखना है। ये सिर्फ एक उनको इस तरफ लाने के लिए एक इंसेंटिव है। जैसे हम बच्चे को, छोटे बच्चे को जब हम उसे कोई बात बताते हैं, अच्छा बेटा आपको इसके बाद टॉफी देंगे, आपको स्वीट देंगे, आपको कोई और इस तरह की चीज देंगे, तो बच्चा आपके पीछे पीछे चल पड़ता है। इट इज जस्ट एन इंसेंटिव, ताकि वो उस रास्ते पे चले जो रब रहमान का रास्ता है। ये इंसेंटिव दिया जा रहा है। और इस सारे एक्सपेंसेस हम में से भी किसी ने कंट्रीब्यूट नहीं किया। ये इंजीनियर शहजाद लतीफ साहब अकेले की काविश है। मैंने कहा यार हमें भी शामिल कर लो, कहता सर जब जरूरत पड़ेगी तो कर लूंगा, अभी तो फिलहाल मैं अकेला ही काफी था। तो एक बार भरपूर क्लैपिंग चेयरमैन इन्फो फाउंडेशन शहजाद लतीफ साहब। तो ये जज्बा तो है कि मैं अकेला ही अभी काफी हूं। मैं अकेला ही चला था जाते मंजिल, लोग मिलते गए और कारवां बनता गया। सो प्लीज जरा गर्म जोशी के साथ एक बार क्लैपिंग तो कर दीजिए। अभी आपसे डोनेशन का मांग है। तो आपको प्लीज मजीद थोड़ा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अभी करीब हम शुरू करवा रहे हैं। जो आपके लिए इस प्रोग्राम का सिंपली एक ही मकसद है कि बच्चों को इनकरेज किया जाए, उनको तारुफ दिया जाए। ये जो उनके पास है कि जो अपने फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से अब ट्यूशन नहीं पढ़ सकते, फिलहाल बच्चा ट्यूशन पढ़ता था इसलिए वो ज्यादा नंबर ले गया। तो इन्फो फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म रिस्पेक्टेड जमशेद साहब ने बताया कि आप फ्री ट्यूशन के लिए आए। नालीवाला में भी ट्यूशन सेंटर एक बना दिया गया है। आप अपने स्कूल जाएं, गवर्नमेंट स्कूल जाएं, उसके बाद अपनी अगर बाकी आपको कोचिंग चाहिए तो वहां पे आ जाए। इसके अलावा जैसे हमने पहले बताया था कि जिन हमारी छोटी सिस्टर्स को और बहनों को और बेटियों को वो एजुकेशन के अलावा कुछ स्किल्स चाहिए, कंप्यूटर लिटरेसी प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। सिलाई कढ़ाई के लिए भी, इवन ब्यूटिशियन के भी जो आजकल की जरूरत है उस तरह के भी कोर्सेज करवाए जाएंगे। आज की इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी के दौर में एजुकेशन कितनी जरूरी है, इस बारे में एक रमान लेजेंड ग्रामर स्कूल की एक होनहार स्टूडेंट्स मैं स्टेज पर दावा दे रहा हूँ, मनाहल फातिमा को प्लीज स्टेज पर आए और एजुकेशन के हवाले से हमारी ऑडियंस को एजुकेट करें। प्लीज पुट योर हैंड्स फॉर दिस यंग किड। न करो बहस, हार जाओगे। खुश इतनी बड़ी दलील नहीं। जीवकार, काहिल, नकम्मे, बेकार, सुस्त और नाअहल लोगों का
खुद एहतसाबी की बजाय नाकामी का जिम्मेदार तकदीर, नसीब, मुकद्दर और किस्मत को ठहराना रीत इस नगर की है और जाने कब से है। उस तरफ से आकर एरिया उठा कर उछल कूद करने वाले इन किस्मत के मारों को बताती चलूं कि तलाशे जिस्म में निकलने की बजाय किसी मनोसलवा के उतरने के इंतजार में बैठने वाले आज कामयाब नहीं बल्कि नाकाम है। प्यास बुझाने के लिए कुएं तक चलकर जाने की बजाय मुकद्दर से कुएं को खींचकर पास लाने वाले आज कामयाब नहीं बल्कि नाकाम है। सर उठे तो सही जुल्म के सामने, कभी जालिम का वक्त हिसाब आएगा और तब ही गरीबों के दरबार में हाथ जोड़े हुए हर नवाब आएगा। इनकलाब आएगा, इनकलाब आएगा। सदर आली वकार, दुनियावी हो कामयाबी, इज्तिमाई हो या इनफरादी, दुनियावी हो या उखरवी, इसका ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ मेहनत से है। इंसान चांद पर कदम रखने में कामयाब हुआ तो वजह किस्मत नहीं मेहनत थी। इंसान इंसानी जिस्म के अज़ा की पेवंदकारी करने में कामयाब हुआ तो वजह किस्मत नहीं मेहनत थी। इंसान लाखे मुन लोहे को हवाओं में उड़ाने में कामयाब हुआ तो वजह किस्मत नहीं मेहनत थी। और 14 अगस्त 1947 को जब ये पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर उभरा तो इस कामयाबी की वजह कोई किस्मत, तकदीर, मुकद्दर नहीं थी बल्कि तहरीके पाकिस्तान में शामिल लोगों की मेहनत और सिर्फ मेहनत थी। अबस है शिकवाए तकदीर यज़दा, तू खुद तकदीर यज़दा क्यों नहीं। सदर आली वकार, अगर आज हमने कामयाबी का सेहरा मेहनत के सर से उतार कर जबरदस्ती किस्मत के सर पर रख दिया तो याद रखें तूफान में मौजों से मुकाबला करके कश्ती को साहिल पर उतारने वाले मल्ला कश्ती को किस्मत की लहरों पर छोड़ देंगे और अपने हाथों से चप्पू तोड़ देंगे। मंजिल की तरफ गामजन मुतहर्रिक काफिले अपने सफर को किस्मत की कदमों में डालकर जमूद की चादर ओढ़ लेंगे। ये तुलबा और तालबात हाथ की लकीरों में गुम होकर किताबें पढ़ना छोड़ देंगे। जिद्दोजहद, मेहनत, कोशिश, काम और बस काम के फलसफे को छोड़कर फुटपाथ पर बैठे आमिल, बाबा, नजूमी और बंगाली जादूगरों से नाता जोड़ लेंगे। और आज के इस मुबाहसे के मुंसफिन मुकर्ररीन की तैयारी, दलाइल और मेहनत को देखकर नंबर लगाने की बजाय आखिर में अव्वल, दोम और सोम आने वालों की किस्मत पूरी खोल देंगे। सच है जो बात सिरेदार सुनाई जाए, एक नहीं हाँ कई बार सुनाई जाए। ये जो किस्मत है, मुकद्दर है, नहीं मानती मैं, वो कमाई है जो मेहनत से कमाई जाए। सदर आली वकार, अगर मेरे इन तमाम दलाइल के बावजूद अगर अब भी कोई किस्मत और सिर्फ किस्मत के राग अलापते हुए दरिया पाल मुकद्दर के कच्चे घड़े पर बैठकर अपने वहीवाल से मिलने की तलब रखे तो उसके लिए इतना कहकर इजाजत चाहूंगी, बेअमल दिल हो तो जज्बात से क्या होता है, धरती बंजर हो तो बरसात से क्या होता है अमल लाज़मी तकमीले तमन्ना के लिए, वरना रंगीन ख्यालात से क्या होता है। शुक्रिया। है अमल जरूरी तकमीले तमन्ना के लिए, वरना रंगीन ख्यालात से क्या होता है। बनहाल फातिमा आपको बता रही कि अगर जिंदगी में आपको सक्सेस चाहिए, कामयाबी चाहिए तो फिर सिर्फ ख्वाब देखने से नहीं होगा। ख्वाब देखिए, लेकिन ख्वाब देखने के बाद अमल, मैदान अमल में भी कूद चाहिए। अभी मनाल फातिमा अपने ख्यालात का इज़हार करेंगे। हमारे बहुत ही रिस्पेक्टेड गेस्ट, पाक गिरिजन हायर सेकेंडरी स्कूल के पब्लिक रिलेशन ऑफिसर इज्जत पाक सर मोहम्मद अफजल साहब तशरीफ लाए। हम दिल की गहराइयों से उनको खुशामदीद कहते हैं। प्लीज put your hands together for the respected guest, public relation officer, Pak Girizan High Secondary School, Sir Afzal साहब। बहुत शुक्रिया सर, आप तशरीफ लाए। यहाँ पर ज्यादातर स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, उनके पेरेंट्स भी शायद थोड़े बहुत हैं।
तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आपको एक पैगाम देना चाहता हूँ। आपने जो सक्सेस अभी तक ली है, आज आपको इन्फो फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म से टैलेंट, आपके टैलेंट को एनकरेज करने के लिए ये छोटे से गिफ्ट आपको पेश किए जाएंगे। ये आपका आगाज हुआ है। इकबाल कहते हैं, सितारों से आगे जहां और भी है, अभी इश्क के इम्तिहान और भी है। कनात आकर आलमे रंगो बूबे, चमन और भी है, आशियां और भी। अगर खो गया एक निशान तो क्या गम, मकामाते आहो हवा और भी। तू शाहीन है, परवाज़ है काम तेरा, तेरे सामने आसमां। अभी अपने खूबसूरत अंदाज में आप सभी मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को वेलकम करेंगे। अल-रहमान नेचुरल ग्रामर स्कूल के स्टूडेंट्स स्टेज पर आए और मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को खुशामदीद करें अपने खूबसूरत अंदाज में। और उसके बाद प्रोग्राम इंशाल्लाह आपके प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन या आपके जो गिफ्ट्स हैं उनकी तरफ बढ़ेगा। प्लीज प्ले द सॉन्ग जो भी है। चेयर्स अगर नहीं है थोड़ी साइड पे स्पेस बना दें बच्चों को, फिर चेयर बाद में रखनी चाहिए। अभी फिलहाल थोड़ी देर के लिए आप साइड पे हो जाइए। प्लीज बच्चों को स्पेस दीजिए जितना वो लेना चाह रहे हैं। काफी जगह पड़ी हुई है, जितने एक्सपेक्टेड गेस्ट थे उतने तो नहीं आए, तो इसलिए चेयर्स काफी खाली पड़ी हुई है, तो इसलिए कुछ चेयर्स उठा लीजिए। आप थोड़ा सा पीछे हो जाइए। वीडियो नहीं बन रही है। प्ले वगैरह है इसके बाद, प्ले है इसके बाद।